और आज हम आपको इतने नोट दिखाएंगे जितना पैसा कमाने में भारत के एक औसत व्यक्ति को 3,333 साल लग जाएंगे। आपने अब तक पार्थ चैटर्जी का नाम तो सुन ही लिया होगा। वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और 23 जुलाई को ही मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों से पिछले एक हफ्ते में 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। यह भारत के उन ईमानदार लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है जो अमीर बनने के लिए बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाते। ये नोट देखने के बाद आपके मन में लालच तो जरूर आएगा और मन में यह बहस भी छिड़ेगी कि सच्चाई और ईमानदारी की गरीबी सही है या बेईमानी और चोरी की अमीरी अच्छी है। ईडी ने यह कार्रवाई 2016 के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर की और इस खबर को लेकर अभी लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है। इसलिए हम आपको सरल भाषा में यह पूरा मामला बताएंगे। शुरू करते हैं पार्थ चैटर्जी से, क्योंकि उन्हीं पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। यह पूरा मामला वर्ष 2016 का है। उस समय पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा हुई थी और यह परीक्षा पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हुई थी। वर्ष 2016 में हुई इन परीक्षाओं के नतीजे नवंबर 2017 में जारी हुए थे, यानी नवंबर 2017 में इन परीक्षाओं की पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई। इसमें टॉप करने वाले 20 उम्मीदवारों में तब बबीता सरकार नाम की एक महिला का भी नाम था। उन्हें परीक्षा में कुल 77 अंक हासिल हुए थे और इस हिसाब से उन्हें न सिर्फ टीचर की नौकरी मिल गई थी, बल्कि उन्होंने परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन ने इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। इसकी जगह उसने एक नई मेरिट लिस्ट जारी की जिसमें बबीता सरकार नाम की इस महिला को, जिनका नाम पुरानी लिस्ट में टॉप 20 में था, उनका नाम सूची से गायब कर दिया गया। और आपको पता है उनकी जगह किसे नौकरी मिल गई? उनकी जगह पारेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का नाम मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया, जो ममता सरकार में अभी जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर है। और यह सारा खेल तब हुआ जब परीक्षा में अंकिता अधिकारी को सिर्फ 61 अंक मिले थे, जबकि बबीता सरकार के 77 अंक आए थे। यानी खुलेआम एक असली उम्मीदवार से उसकी नौकरी का हक छीन लिया गया। और यह सब तब हुआ जब पार्थ चैटर्जी ममता सरकार में राज्य के शिक्षा मंत्री थे और इस बेईमानी के खिलाफ बबीता सरकार के पिता ने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया और हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग ने की। इस कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि वर्ष 2016 की शिक्षक भर्तियों में राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपना काम सही से नहीं किया है और इस कमेटी ने तब दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की सिफारिश भी की। इसी के बाद हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मौजूदा जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर पारेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाने के आदेश दिए और उनकी जगह बबीता कुमार को नियुक्त करने की बात का फैसला सुना दिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्तियां निकाली गई थी और इनमें भी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी और इसके आरोप भी पार्थ चैटर्जी पर ही लगे थे। और यह मामला तब और बड़ा हो गया जब हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद सीबीआई ने इसी साल पहले 18 मई को और फिर 25 मई को 2 बार पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की और जब इस पूरे खेल में मनी ट्रेल का पता चला तो ईडी ने 24 जून को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया और पहली बार 22 जुलाई को 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई और इसमें सबसे पहले पार्थ चैटर्जी के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर रेड की गई और इस दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। इनमें शिक्षक भर्ती से जुड़ी मेरिट लिस्ट भी थी, ग्रुप डी की भर्तियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स थे और इसके अलावा ईडी को कई संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले जिसमें अर्पिता मुखर्जी का भी नाम सामने आया था। इसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर और दूसरे ठिकानों पर रेड की जहां से अब तक 50 करोड़ 36 लाख रुपए कैश बरामद हो चुका है। इसमें 56 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी भी शामिल है और इसके अलावा
ईडी को अर्पिता मुखर्जी के पास से सोने की ईंटें भी मिली हैं, जिनकी कीमत 4 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है। अब तक ईडी 5 करोड़ 7 लाख रुपए का सोना भी इस कार्रवाई में जब्त कर चुकी है।